नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। मैं आप सभी के साथ आज कोरोना के विषय में चर्चा करने के लिए आया हूँ। आज जिस बात पर हम सब के भीतर एक डर है, एक भ्रांति है। जब भी हमें किसी प्रकार का बुखार हो रहा है, किसी भी प्रकार की खांसी-जुकाम हो रहा है, तो हम सबको ये डर है या एक शंका है कि क्या ये बुखार एक सामान्य वायरल बुखार है या ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। तो ये एक डर हम सबके भीतर है और इसकी जानकारी का अभाव हम सबके लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो इसी पर मैं आज अपनी बात आप सबसे रखने की कोशिश करूंगा। यदि हम कोरोना वायरस और सामान्य वायरल बुखार या खांसी की बात करें तो दोनों बीमारियों में एक आम व्यक्ति के लिए डिफरेंस कर पाना, उनको अलग अलग कर पाना संभव नहीं होगा। क्योंकि इन दोनों बीमारियों के लक्षण काफी हद तक एक जैसे हैं, जैसे बुखार, बदन दर्द, खांसी या कुछ स्थितियों में जुकाम। तो ऐसे सिम्टम्स हमें दोनों बीमारियों में दिखाई देते हैं और ये एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा कि वो इन दोनों में अंतर कर सके। परंतु हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। कोई भी बुखार हो, चाहे वो साधारण वायरल बुखार हो या कोरोना का बुखार है, हमारा डर किसी भी काम नहीं आएगा। यदि हमें बीमारी से लड़ना है तो आवश्यकता होगी सतर्क रहने की, आवश्यकता होगी सजग रहने की। तो इस सजगता के लिए, सतर्कता के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम आज के समय में जिस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, हमें तुरंत इस प्रकार के लक्षण आने पर टेस्ट करवाना, कोविड का टेस्ट करवाना अनिवार्य है। ऐसे लक्षणों को आप दरकिनार ना करें, उन्हें पूरी तवज्जो दें और ध्यानपूर्वक उनका टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने से बिल्कुल ना डरें और ऐसा न सोचें कि टेस्ट कराने का मतलब कोविड टेस्ट पॉजिटिव होना होगा। अधिकांशतः लोगों में ये टेस्ट नेगेटिव आएगा, परंतु इस टेस्ट का लाभ ये होगा कि हमें यकीनन तौर से पता रहेगा कि क्या हम कोविड नाम के इन्फेक्शन से ग्रसित हैं या नहीं, और साथ साथ हम अपने को, अपने समाज को, अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकते हैं और अपना भी सही इलाज कर सकते हैं। यदि साइंटिफिक तौर पर कहा जाए कि क्या वायरल बुखार को और कोविड को अलग अलग तरह से पहचाना जा सकता है, तो हाँ, टेस्ट के द्वारा पहचाना जा सकता है। इन दोनों बीमारियों में कुछ अंतर हैं। वो अंतर है कि जैसे इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, उसका इन्फेक्शन का जो पीरियड है, अगर हम उस इन्फेक्शन से एक्सपोज होते हैं, हम किसी के संपर्क में आए जिसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी थी, तो उसके जो लक्षण आने में, यदि वो बीमारी हमें होती है तो अपेक्षाकृत कम समय लगता है, 1 से लेके 4 दिन तक का समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ कोविड में यह समय थोड़ा ज्यादा होता है, ये 5 से 7 दिन का फर्क होता है। परंतु एक आम मरीज के लिए इस बात का बहुत महत्व नहीं है और आज की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए हम सबके लिए आवश्यक है कि जब भी हमें इस प्रकार के लक्षण हो तो हम कोताही ना बरतें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और जाकर स्वास्थ्य केंद्र पर अपना टेस्ट करवाएं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।